कभी तुमने फील किया है कि तुम रिलेशनशिप में हो लेकिन फिर भी अकेले हो। तुम बात करते हो, समझाते हो, एक्सप्लेन करते हो, लेकिन सामने वाला बंदा जैसे सुनता ही नहीं। तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, तुम अपना पॉइंट क्लियर करते हो, और फिर भी एंड पे तुम्हें लगता है कि यार इसको मेरी बात समझ ही नहीं आती। और भाई सबसे पेनफुल चीज ये होती है कि तुम किसी को अपना सब कुछ समझ के उसके सामने ओपन हो जाओ और वो तुम्हें कैजुअली इग्नोर कर दे, तुम्हारी फीलिंग्स को नॉर्मल ले, तुम्हारी हर्ट को ड्रामा समझे और तुम्हारी इमोशनल नीड्स को ओवरथिंकिंग का नाम दे। आज का टॉपिक बहुत रियल है और ये सिर्फ लव की बात नहीं, ये हर रिलेशनशिप की बात है। क्योंकि जब कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही ना करे ना, तो तुम अंदर से स्लोली ब्रेक होने लगते हो। तुम अपनी वर्थ पे डाउट करने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूं, शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा हैं, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन भाई हर बार गलत तुम नहीं होते। सबसे पहली बात ये समझ लो, समझना और सुनना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। वो तुम्हारी बात का रिप्लाई देते हैं लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स का रिप्लाई नहीं देते। वो तुम्हारी लाइंस का जवाब देते हैं लेकिन तुम्हारे इमोशन का जवाब नहीं देते। और जब रिलेशनशिप में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो रिलेशनशिप सिर्फ एक रूटीन बन के रह जाता है। अब सवाल यह है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझ क्यों नहीं रहा। भाई इसका पहला रीजन होता है कम्युनिकेशन का डिफरेंस। हर इंसान का इमोशनल लैंग्वेज डिफरेंट होता है। कुछ लोग डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ लोग इमोशंस को अवॉइड करते हैं। कुछ लोग बोलकर अपना दुख निकालते हैं और कुछ लोग साइलेंस में छुपा लेते हैं। तुम शायद बात करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा पार्टनर शायद बात से भागता हो। तुम क्लोजर चाहते हो, वो एस्केप चाह रहा होता है। और जब दोनों की इमोशनल लैंग्वेजेस डिफरेंट हो जाती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा रीजन होता है ईगो। भाई बहुत से लोग समझते इसलिए नहीं क्योंकि उनको लगता है समझना मतलब हार मान लेना। उनको लगता है अगर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा। इसलिए वो डिफेंड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। और रिलेशनशिप में ईगो सबसे बड़ा पॉइजन है। जहां ईगो आ जाए वहां अंडरस्टैंडिंग चली जाती है। तीसरा रीजन होता है इंटरेस्ट का कम होना। ये रियलिटी है भाई। जब किसी का इंटरेस्ट लो हो जाता है, वो तुम्हारी बातों में एनर्जी नहीं लगाता, तुम उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रहते। वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को एक्स्ट्रा समझने लगता है। तुम्हारे इमोशंस उसके लिए बर्डन बन जाते हैं और फिर तुम जितना भी एक्सप्लेन करो उसके लिए वो सिर्फ कंप्लेंट्स होती हैं। भाई समझना तब होता है जब इंसान केयर करता है। अगर केयर ही नहीं तो समझना इम्पॉसिबल हो जाता है। चौथा रीजन होता है तुम्हारा पार्टनर इमोशनली इमैच्योर हो। हर इंसान इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर सकते तो वो दूसरों की फीलिंग्स भी हैंडल नहीं कर पाते। वो एम्पैथी नहीं समझते, वो सपोर्ट का मीनिंग नहीं समझते, वो सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हैं। और ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत हर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो तुम्हें कितना डैमेज कर रहे हैं। और भाई इमोशनली इमैच्योर लोग हमेशा एक ही लाइन बोलते हैं, बस छोड़ो ना, ज्यादा सोचना बंद करो, ड्रामा मत करो, मैं ऐसा ही हूं। ये वर्ड सुन के तुम्हारा दिल और ज्यादा टूट जाता है। पांचवा रीजन होता है पास्ट ट्रॉमा या इमोशनल फियर। कुछ लोग समझते नहीं क्योंकि उनको इमोशन से डर लगता है। वो इमोशनली क्लोज होने से घबराते हैं। उनको लगता है अगर मैं ज्यादा अटैच हुआ तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। इसलिए वो कोल्ड एक्ट करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। वो तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करके अपने आप को सेफ रखते हैं। भाई ये लोग बुरा नहीं होते लेकिन उनके अंदर फियर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम उस फियर का प्राइस पे करते हो। अब भाई यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभी तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझ नहीं रहा होता क्योंकि तुम खुद अपने इमोशंस क्लियर नहीं कर पा रहे होते। तुम गुस्सा हो लेकिन तुम गुस्से के पीछे का दुख एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तुम हर्ट हो लेकिन तुम सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हो। तुम अटेंशन चाहते हो लेकिन तुम फाइट कर रहे हो। और पार्टनर को लगता है तुम बस इशू क्रिएट कर रहे हो। इसलिए कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम अपनी फीलिंग्स को कामली एक्सप्रेस करोगे तो सामने वाले को समझना आसान होगा। लेकिन भाई यहाँ पे मैं एक चीज क्रिस्टल क्लियर बोलूं, समझना कोशिश से होता है। अगर बंदा कोशिश ही ना करे तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारी कम्युनिकेशन नहीं, उसकी इंटेंशन होती है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली डिफाइन करो। तुम खुद अपने आप से पूछो, मुझे हर्ट क्यों फील हो रहा है,
मुझे चाहिए क्या, मैं किस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। क्योंकि जब तुम खुद क्लियर हो जाओगे, तुम एक्सप्लेन भी स्ट्रांग वे में कर पाओगे। दूसरा काम कम्युनिकेशन। भाई, रिलेशनशिप में चिल्लाना जीत नहीं होती। चिल्लाना सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट करता है। तुम बात करो लेकिन ब्लेम ना करो। तुम कह सकते हो, मैं तुमसे कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चाहता हूं तुम मेरी फीलिंग्स को समझो। मैं सिर्फ अटेंशन चाहता हूं, फाइट नहीं। मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता, इसलिए बात कर रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस बंदा को सॉफ्टन कर देते हैं। तीसरा काम, ऑब्जर्व एक्शंस। भाई, वर्ड्स बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन रियल लव एक्शंस में होता है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझने की कोशिश करता है, तो वो चेंज लाने की भी कोशिश करेगा। वो तुम्हारी बात सुनेगा और अपने बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लाएगा। अगर वो सिर्फ हाँ हाँ बोल के फिर सेम रिपीट करे, तो समझ लो वो समझना नहीं चाहता। चौथा काम, बाउंड्री सेट करो। भाई, अगर तुम्हारा पार्टनर हर बार तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, तुम्हारे हर्ट को जोक समझता है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ड्रामा बोलता है, तो तुम्हें बाउंड्री सेट करनी होगी। तुम क्लियरली बोलो, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, वरना मैं इमोशनली डिटैच हो जाऊंगा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर रिलेशनशिप सिर्फ स्लेवरी बन जाता है। पांचवा काम, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। भाई, ये लाइन याद रखना, जो तुम्हें समझना चाहता है उसको 2 लाइन्स काफी होती हैं, और जो समझना ही नहीं चाहता उसको 200 लाइन्स भी कम होती हैं। अगर तुम बार बार समझा रहे हो और वो बार बार इग्नोर कर रहा है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे वर्ड्स में नहीं, उसकी मेंटालिटी में है। और भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशनशिप में तुम्हें समझा जाना जरूरी है। तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, तुम कोई बैकअप प्लान नहीं हो, तुम कोई टाइम पास नहीं हो। तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी रिस्पेक्ट है। और जिस रिलेशनशिप में तुम्हें समझा ही ना जाए, वहां तुम इमोशनली मर जाते हो। भाई, ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार करता हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं पा रहा हो। लेकिन अगर प्यार रियल होगा ना, वो सीखेगा, वो एफर्ट करेगा, वो तुम्हारे इमोशंस को वैल्यू करेगा। क्योंकि लव का सबसे बड़ा प्रूफ गिफ्ट्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझ ही नहीं रहा, तो तुम एक बार कामली बात करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो और फिर ऑब्जर्व करो।